Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे पद परिचय। चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि पद परिचय किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पद का अर्थ क्या होता है। पद किसे कहते हैं? पद होता है शब्द। पद शब्द को कहते हैं। वाक्य में जो हमारा सेंटेंस होता है, जो वाक्य होते हैं, उसमें जो भी शब्द होता है जिसका कुछ अर्थ होता है उसको पद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है वह पद कहलाता है। तो पद से हमेशा पद से कंफ्यूज नहीं होना कि पद क्या वर्ड। पद कुछ नहीं, सिंपल शब्द को कहते हैं। आपके सेंटेंस में जितने भी शब्द आते हैं जिनका कुछ मीनिंग है, जिनका कुछ अर्थ है, तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब देखते हैं परिचय किसे कहते हैं। परिचय अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए, तो परिचय सिंपल, अपने इंट्रोडक्शन। आप अगर मैं पूछूंगी परिचय दो, तो आप इंट्रोडक्शन दोगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, इस तरीके का परिचय देंगे। तो इसी तरीके से पद परिचय भी वही है। पद परिचय में भी कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। पद मतलब शब्द, परिचय मतलब इंट्रो देना, उसके बारे में बताना। तो परिचय, अब हम यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन देंगे? उस शब्द का क्या बताएंगे? उस शब्द के बारे में क्या परिचय देंगे? किसी के संदर्भ में पहचान बताने वाले संपूर्ण सूचनाओं को परिचय कहते हैं। जो शब्द होता है, उस शब्द के बारे में पूरी पहचान बताना, उस शब्द की वो जो है वो परिचय कहलाता है। पूरी पहचान बताना परिचय कहलाता है। अच्छा, अब पद परिचय का क्या अर्थ होता है? पूरे पद परिचय का अर्थ क्या होगा? ठीक है, पद परिचय का अर्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना। आपके सेंटेंस में, उस वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं, ठीक है, जितने भी शब्द उस वाक्य में आए, उन सब का परिचय देना, ये पद परिचय कहलाता है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो हैं इस पद परिचय के टॉपिक में होते हैं। बट ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। पद परिचय मतलब जो पद जैसे अब मैंने आपको बताया, शब्द, वाक्य में जो शब्द आए उनका परिचय देना। और उनका किस प्रकार का परिचय देना? उनका व्याकरणिक परिचय देना। व्याकरण की दृष्टि से उनके बारे में सब कुछ बताना कि ये कौन सा कारक है, संज्ञा, लिंग, वचन, इन सब के आधार पर उनका परिचय देना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा क्या है? पूरी अगर परिभाषा हम बोलें तो क्या होता है ये? अच्छा, व्याकरणिक परिचय मैंने आपको अभी बताया। व्याकरणिक परिचय से हमारा मतलब वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना, ये व्याकरणिक परिचय हो गया। ठीक है, अब पद परिचय की प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन बोलें या परिभाषा बोलें तो वो क्या होगी? वाक्य में शब्दों के प्रयुक्त होने पर जो शब्द हैं वो पद कहलाते हैं। और वाक्य में शब्द नहीं, पद होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि वाक्य जब सेंटेंस बन जाता है तो उसमें शब्द नहीं होते, क्या होते हैं? पद होते हैं। और वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताने की क्रिया को पद परिचय कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताने की क्रिया को पद परिचय कहते हैं। अच्छा, ये पद परिचय को और भी कई नामों से हम जानते हैं। इसको पद निर्देश, पदच्छेद, पद विन्यास, ये सारे जो हैं ये पद परिचय के ही पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। पद निर्देश,
पदच्छेद, पद विन्यास, आपको ये किसी भी नाम से जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सब पद परिचय के ही पर्यायवाची हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाती हूँ। बच्चों, पद परिचय देते समय हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पदों में व्याकरणिक परिचय देते हुए उनके प्रकार, लिंग, वचन, काल, कारक एवं अन्य पदों से उनके संबंध को बताना होता है। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। सोहन फुटबॉल खेलता है। अब इस वाक्य में सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एकवचन, खेलना क्रिया का कर्ता पद है। फुटबॉल शब्द जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एकवचन और कर्म कारक है। खेलता है शब्द खेल धातु, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एकवचन, वर्तमान काल तथा सोहन कर्ता क्रिया रूप में प्रयुक्त हुआ है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मीरा यहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। मीरा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एकवचन, कर्ता कारक तथा पढ़ती थी क्रिया का कर्ता है। यहाँ शब्द ये क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, पढ़ती थी क्रिया का स्थान निर्देश बता रहा है। 5वीं शब्द विशेषण, क्रम सूचक, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन तथा 5वीं शब्द का विशेष्य कक्षा है। कक्षा में यह जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एकवचन तथा अधिकरण कारक है। पढ़ती थी अकर्मक क्रिया, पठ धातु, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन, भूतकाल, कृतवाच्य, मीरा कर्ता हेतु प्रयुक्त किया गया है। आइए अब तीसरा उदाहरण देखें। रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। रमेश शब्द यहाँ पर संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक तथा रहना क्रिया का कर्ता है। यहाँ शब्द ये क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है तथा रहना क्रिया के स्थान का घोतक है। तीसरे ये विशेषण है, क्रम सूचक है, संख्यावाचक है, पुल्लिंग है, एकवचन तथा इसका विशेष्य है बंगला। बंगले में संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन तथा ये अधिकरण कारक है। रहता था ये क्रिया है, अकर्मक, एकवचन, अन्य पुरुष, भूतकाल, कृतवाच्य, कीर्ति प्रयोग, इस क्रिया का कर्ता रमेश है। आइए अब इन वाक्यों में से रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। पहला वाक्य देखिए, सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई है। अब यहाँ पर विद्यालय शब्द का आपको पद परिचय करना है। चलिए देखते हैं। विद्यालय शब्द संज्ञा है, जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग तथा अपदान कारक है। उसने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। यहाँ पर ध्यानपूर्वक शब्द का आपको पद परिचय बताना है। यह रीतिवाचक है, क्रिया विशेषण है तथा सुनना क्रिया की विशेषता बता रहा है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इस वाक्य में तुमने शब्द का आपको पद परिचय बताना है। सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक, एकवचन, पुल्लिंग तथा कर्ता कारक है। आइए अब चौथा उदाहरण देखें। वहां 10 छात्र बैठे हैं। इस वाक्य में 10 शब्द का आपको पद परिचय करना है। 10 शब्द विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है, पुल्लिंग है तथा बहुवचन है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। इस वाक्य में के बिना शब्द का आपको पद परिचय बताना है। ये संबंध बोधक अव्यय है तथा इसका परिश्रम के साथ संबंध बताया गया है। दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। यहाँ पर पढ़ती हैं शब्द का आपको पद परिचय बताना है। ये एकवचन है, क्रिया है तथा स्त्रीलिंग है। रोहन यहाँ नहीं आया था। इस वाक्य में यहाँ शब्द का आपको पद परिचय बताना है। ये सर्वनाम है,
तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। वे मुंबई जा चुके हैं। इस वाक्य में वे शब्द का पद परिचय बताना है। यह बहुवचन है तथा पुरुषवाचक सर्वनाम है तथा कर्ता कारक है। परिश्रमी अंकिता अपना काम समय में पूरा कर लेती है। इस वाक्य में परिश्रमी शब्द का आपको पद परिचय बताना है। यह जातिवाचक संज्ञा है, एकवचन है तथा स्त्रीलिंग विशेषता स्पष्ट करता है। रवि रोज सवेरे दौड़ता है। इस वाक्य में रवि शब्द का आपको पद परिचय देना है। यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एकवचन है, पुल्लिंग है तथा कर्ता कारक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की कक्षा के बाद या आज की वीडियो देखने के बाद आपको पद परिचय में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप वाक्य में प्रयुक्त हर पद का पद परिचय बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.